के लिए 10 साल के बाद आखिरकार हो रहे हैं, इसे गुड न्यूज़। लोग खुश हैं, निकल रहे हैं, पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी है जहाँ भी मैंने देखा। अंश तो हमने पहले भी आपसे बातें की हैं, बहुत से मसले हैं, रोज़मर्रा के मसले हैं, तो आप लोगों को उम्मीद की किरण है कि कुछ हो जाए। आई एक्सपेक्ट अबाउट 60%। बहुत बिजी हैं लोग, फिर भी टाइम निकाल के आते हैं, इट्स अ ग्रेट थिंग। अभी जो इंशाल्लाह आई एम ऑप्टिमिस्टिक। लोगों का रुझान देखा, प्यार दिया, इंशाल्लाह जीत भी देंगे। नौजवानों को सबको जाएगा, नौजवानों को खासकर सर्टनली। ये बताऊंगा कि आई एम ग्रेटफुल टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उन्होंने यहाँ इलेक्शंस करवाए और बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज इलेक्शंस आर पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी का पिलर है इलेक्शन। और ये अच्छी बात है कि लोग इन लार्ज नंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शंस में, और मुझे उम्मीद है कि हमारे हल्का इंतखाब गुलमर्ग में काफ़ी अच्छी होगी परसेंटेज ऑफ पोल। और पूरे नॉर्थ में लोग चाहते हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट, लोगों के मसाइल हैं, नौजवानों का हमें रोज़गार का मसाइल नहीं, काफ़ी नौजवान बेचारे बेरोज़गार हैं। हमारे इलाके में काफ़ी तालीम याफ्ता बच्चे और बच्चियाँ पोस्ट ग्रेजुएट्स बेकार हैं, एंड इंशाल्लाह उनको काफ़ी उम्मीद है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से ऑलरेडी हमारे कायद उमर अब्दुल्ला साहब ने जो अपना इंतखाबी मंशूर में ये कहा है कि हम विद इन 6 months ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट वी विल प्रोवाइड जॉब्स टू 1 लाख पीपल। उसमें काफ़ी यूथ खुश है। और जहाँ तक बाकी जो है हमारे कायद ने ऐलान किया है, बिजली फीस भी माफ़ होगा अप टू 200 यूनिट्स, देन राशन 10 kgs एक्स्ट्रा फ्री पर पर्सन, इसी तरह से एक गैस सिलेंडर, देन जो औरतों के लिए फ्री गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट, काफ़ी हैं उनने इंसेंटिव्स का ऐलान किया। हमारे इलाके में एक बहुत ही प्रॉब्लम है जो है हमारे माइनिंग को जो है ऑक्शन किया गया है, हमारे काफ़ी हज़ारों की तादाद में लोग उससे वाबस्ता है। उमर साहब ने ये भी कमिटमेंट की है कि जो ऑर्डर्स ये हो गए हैं वी विल कैंसिल देम ऑल, और इमीडिएटली ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट ऐसे ऑर्डर कैंसिल होंगे जो प्रो पीपल नहीं हैं। तो इसीलिए लोग पुरुमेद हैं, 10 साल के बाद लोग अपने हक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, एवरीबडी हैप्पी। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आफ्टर जो है नई गवर्नमेंट बनेगी, इमीडिएटली द सेंट्रल गवर्नमेंट विल रेस्टोर द स्टेटहुड टू दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। और मैं ये कहूँगा कि उससे जो यहाँ के काफ़ी तामीर तरक्की होगी, लोग खुश हैं कि उनको रसाई मिलेगी पॉलिटिशियंस के पास, बिकॉज पॉलिटिशियन इज ऑलवेज आंसरेबल, ब्यूरोक्रेट्स आर नॉट। लिहाजा लोग चाहते हैं कि हमें अपनी गवर्नमेंट हो ताकि वो अपनी नुमाइंदों के पास जाएं, अपनी नुमाइंदों के पास अपनी मसाइल रखें ताकि उनका अजाला हो। अभी सरकार में नहीं है, इंशाल्लाह सरकार में आएंगे इंशाल्लाह। ये है कि ये बहुत ही अच्छी बात है। देखो आई एम वेरी हैप्पी कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया है अपने लोगों की खिदमत करने का। मैं हाकिमियत छोड़ के इस पॉलिटिकल फील्ड में आया था ये मिशन लेके कि आई विल डेवलप माई कॉन्स्टिट्यूंसी। माई मिशन इज़ टू डेवलप माई कॉन्स्टिट्यूंसी। माई मिशन इज़ मैं अपने नौजवानों को परेशानी से बाहर निकालूं। मैं इस इलाके को इंशाल्लाह विद 5 years मिसाली कॉन्स्टिट्यूंसी बनाऊंगा। मैंने सीधा कहा, एक तो स्टेट लेवल पे गवर्नर रूल की वजह से जो लोगों में इत्मीनानियत नहीं है, वो चाहते हैं कि अपने नुमाइंदे बने, अपनी सरकार बने। इस सिलसिले में ओवरऑल आप देखेंगे कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इलेक्शन प्रोसेस में। तो साथ ही जब यहाँ टंगमर्ग की बात आप करेंगे, यहाँ जब तक गुलाम हसन मीर था तब तक टंगमर्ग का डेवलपमेंट में चर्चा ही नहीं, ग्राउंड पे काम होता था। पिछले 10 सालों में टंगमर्ग में तरक्की की गति रुक गई। तो यहाँ पर ये नारा चल रहा है टंगमर्ग के लिए ज़रूरी, टंगमर्ग की मजबूरी है, मीर साहब ज़रूरी है। तो इस वक्त जो लोग कतारों में आप देख रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ये वही है कि वो डेवलपमेंट चाहते हैं, अपनी तरक्की चाहते हैं, अपनी खुशहाली चाहते हैं। ये कहा कि हमेशा से जम्मू कश्मीर और मरकज़ के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट की बात हो गई है।
इस वक्त तक तो बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने भी, होम मिनिस्टर ने भी वादा किया है कि हम आफ्टर इलेक्शंस रेस्टोर करेंगे स्टेटहुड, और स्टेटहुड रेस्टोर करना ज़रूरी है। सारी कंट्री में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि डेमोक्रेसी विद एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल। जो गवर्नर्स रूल यहाँ जो यूटी है, यूटी में उतने पावर्स एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं होते हैं। यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ फुली एम्पावर्ड गवर्नमेंट हो, फुली एम्पावर्ड अपने नुमाइंदे हों, ताकि वो उनको पूरी तरह से रिप्रेजेंट करें। उसी के आसपास पोल परसेंटेज हो गए। लोगों में बहुत खुशी है कि आज हम 10 साल के बाद फिर से वोट डाल रहे हैं। इससे पहले जब पार्लियामेंट में वोट डाले तो उस टाइम भी लोग बहुत खुश थे। आज भी हम चाहते हैं कि 100% वोटिंग हो जाए यहाँ पे, वो हमारे लिए भी अच्छा है, यहाँ की डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है, यहाँ के नौजवानों के लिए भी अच्छा है। इलेक्शन जो जितना ज़रूरी 2014 में था उससे डबल ज़रूरी इस टाइम है, क्योंकि यहाँ पे अगर अब देखा जाए 2014 के बाद कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है यहाँ पे। इस टाइम अगर लोगों को निकलना चाहिए, खास करके यूथ को निकलना चाहिए, उनको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए।